हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में देवताओं की उपासना। ये नराः कामनायुक्ता यजन्त यह देवता दुखम ही यान्ति ते सर्वे जन्म मृत्यु जरात्मकम्। देवता दो प्रकार के होते हैं, आजान देवता और मर्त्य देवता। अब आजान देवता वे देवता कहलाते हैं जो कल्प के आदि यानी प्रारंभ से और कल्प के अंत तक रहते हैं, यानी सृष्टि उत्पन्न होने से सृष्टि के अंत तक रहते हैं। वह देवता आजान देवता होते हैं। और मर्त्य देवता वे कहलाते हैं जो मनुष्य शरीर में पुण्य कर्मों के बल से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य शरीर से पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वह मर्त्य देवता कहलाते हैं। और पुण्यों के अनुसार ही न्यूनाधिक, यानी जिसके जितने कर्म हैं अधिक हैं तो अधिक, और कम हैं तो कम, समय तक स्वर्ग में रहते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं की योनि ऊंची माने उत्कृष्ट मानी गई है, बड़ी मानी गई है, ऊंची मानी गई है। देवताओं के लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके जो भोग सुख हैं, उनका शरीर है, उनकी सुख की जो सामग्री है वह भी श्रेष्ठ होती है। उनकी अपेक्षा मृत्युलोक और मनुष्य लोक के भोग, शरीर, सुख, सामग्री सब न्यून होती है, यानी साधारण होती है। देवताओं के लोक, भोग, शरीर आदि सभी दिव्य होते हैं, यानी अच्छी श्रेणी के होते हैं। दिव्यान दिव्य भोगान, गीता जी के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। और उनके लोक, भोग, इंद्रियों की शक्ति, आयु आदि सभी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। स्वर्ग लोकम विशालम, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु उनके लोक, भोग, शरीर, इंद्रिय आदि में जो कुछ भी दिव्यता होती है, जो कुछ भी विलक्षणता होती है, जो भी विशालता होती है, महानता होती है, वह सब पुण्य कर्मों के कारण ही होती है। जो मनुष्य शरीर में रचे पचे हैं, जो उच्छृंखलता पूर्वक आचरण करते हैं, यानी स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करते हैं, उनकी अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से देवताओं की उपासना करने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। कारण कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले वेदों में, शास्त्रों में और वैदिक मंत्रों से
यज्ञ, योग आदि, पूजन अनुष्ठान आदि में श्रद्धा रखते हैं और सकाम भाव से यानी किसी कामना विशेष से तत्परता पूर्वक सांगोपांग यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। उनमें यहाँ के भोगों से कुछ संयम भी नहीं होता और उनका अंतःकरण भी कुछ शुद्ध होता है। ऐसे लोग शुभ कर्मों के प्रभाव से देवताओं के लोक में जाकर के वहां के जो दिव्य भोग हैं उनको भोगते हैं, वहां के दिव्य सुखों को भोगते हैं और स्वर्ग के प्रापक यानी प्राप्त करने वाले पुण्य के समाप्त होने पर पुनः फिर से मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं। ऐसे स्वर्ग से लौटकर आए मनुष्यों के स्वभाव में स्वाभाविक ही शुद्धि रहती है। उनके स्वाभाविक ही दान देने आदि की तरफ धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति होती है, परंतु निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने से जो भगवान के प्रति बुद्धि, देवताओं का पूजन करने से मनुष्य की जैसे शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि सकाम भाव से देवताओं का पूजन आराधन करने वालों की नहीं होती। यानी निष्काम भाव से ही भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, किसी स्वार्थ को लेकर नहीं, क्योंकि उनमें स्वर्ग आदि लोगों की तथा वहां के भोगों की प्रबल कामना रहती है। यद्यपि इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं की उपासना करने वालों को कर्म जन्म सिद्धि बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। गीता जी के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक। फिर भी उस उपासना का फल अंत वाला ही होता है, अविनाशी होता है। जो सकाम भाव से सत्कर्म किया जाता है, यज्ञ पूजन अनुष्ठान आदि किया जाता है, उसमें सिद्धि तो मिलती है, लेकिन वह नष्ट होने वाली होती है, अविनाशी होती है। गीता जी के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। कारण कि देवता लोग अपनी उपासना करने वालों पर प्रसन्न हो जाएंगे तो वे अधिक से अधिक उनको अपने लोक में ले जा सकते हैं, पर उनका कल्याण नहीं कर सकते। और जब तक उनके पुण्य रहते हैं तभी तक वे उनको अपने लोक में रख सकते हैं। पुण्य समाप्त होने पर वे उनको वहां से वापिस मृत्यु लोक भेज देते हैं। उतने ही समय तक वे स्वर्ग में रह सकते हैं जितना उनका पुण्य है। पुण्य समाप्त होने पर उन्हें वहां से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। प्रकृति के साथ, गुणों के साथ संबंध रखने वाले जितने सुख हैं, भोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोक हैं, वे सभी नाशवान हैं, सीमित हैं और जन्म मृत्यु को देने वाले हैं। जो प्रकृति से संबंध नहीं रखना चाहते, केवल अपना कल्याण, आत्म उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और परमार्थ मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को किसी कारण विशेष से
अंत काल में साधन से यदि वो विचलित हो गए तो उनको स्वर्ग लोक में जाना ही पड़ता है। तो भी वे वहां के भोगों में फंसते नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य भोग सुख नहीं था। वहां के भोगों को तो उनके लिए विघ्न रूप ही देखते हैं। मुक्ति चाहने वाले यदि किसी कारण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो उनको स्वर्गादि लोक मिलते हैं। वहां के सुख उनको बाधा रूप ही दिखाई देते हैं। वहां बहुत समय तक रहकर फिर वे शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः वही साधना में लग जाते हैं। गीता जी के 6वें अध्याय के 41वें 44वें श्लोक में देवताओं की उपासना करने वालों का पतन ही होता है और उनको बार बार जन्म मृत्यु यानी जन्मना मरणना, ये जन्म मरण के दुख को भोगना ही पड़ता है। पर जो किसी भी तरह से अपने कल्याण के साधन में लगा हुआ है उसका कभी पतन नहीं होता। जो आत्मोद्धार चाहता है, निष्काम भाव से उपासना करता है, उसका पतन नहीं होता। गीता जी के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में क्योंकि उसका उद्देश्य आत्म उद्धार का होने से भगवान उसको शुद्ध श्रीमानों के घर में पुनः साधना करने का अवसर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग आदि का सुख कोई ऊंचा श्रेष्ठ नहीं है। वह सुख भी मृत्यु लोक के धनी पुरुषों के सुख की श्रेणी का ही है। यहाँ के सुख के तारतम्य का ही है, कारण कि वह सुख भी संबंध जन्य है। इंद्रियों के पांचों विषयों का ही है, अंत वाला और दुखों का कारण ही है। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक परंतु जो पारमार्थिक सुख होता है वह निर्विकार होता है, उसमें किसी प्रकार का बाधा खराबी नहीं होती, विकार नहीं होता। वह अक्षय होता है, वह नष्ट नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं का है। प्रत्येक प्राणी का स्वधर्म है, संबंध जन्य नहीं है। वह अपना खुद का धर्म है, किसी विषय भोग से उसका कोई संबंध नहीं होता। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक तात्पर्य यह है कि देवताओं की उपासना करने वाले ऊंचे से ऊंचे लोकों में चले जाते हैं तो भी कामना के कारण, इच्छा के कारण उनका जन्म मरण के चक्कर में उन्हें आना ही पड़ता है। उनका कल्याण नहीं होता, उनका आत्मोद्धार नहीं होता, उनकी जन्म मरण से उनको छुटकारा नहीं मिलता। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक परंतु जो किसी भी तरह से भगवान में लग जाते हैं उनका उद्धार हो ही जाता है, उनका कभी पतन नहीं होता। 6वें अध्याय का 40वां श्लोक भगवान ने अपने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी प्रेमी इन 4 प्रकार के भक्तों को सुकृति कहा है। अब अर्थार्थी कौन होते हैं? जो किसी प्रकार का पद चाहते हैं, जमीन जायदाद चाहते हैं, धन पैसा चाहते हैं, वह अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। और आर्त कौन से होते हैं?
आर्त वह होते हैं जो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से घबरा कर, दुखी होकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान देते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं, लेकिन सकाम भाव से नहीं करते। उनकी दृष्टि हर जगह, हर प्राणी में वह ईश्वर को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि ईश्वर में होती है। और जिज्ञासु भक्त वह होते हैं जो कि जिज्ञासा रखते हैं, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा उनकी होती है। और ज्ञानी प्रेमी यानी जो केवल भगवान के प्रति ही प्रेम रखते हैं, जो भी कार्य करते हैं वह भगवान के लिए करते हैं। तो इन सभी को भगवान ने सुकृति भक्त कहा है। गीता जी के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक उनको उदार कहा है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, क्योंकि वे भगवान में लगे हुए हैं, भगवान में लगे होने से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह किसी कामना सुखेच्छा के वशीभूत होकर मनुष्य जन्म में अमूल्य समय को जन्म मरण के चक्कर में जाने से रोके। ऐसा कोई भी कामना जन्य कार्य न करे, किसी कामना से धर्म पूजन आदि न करे, ताकि उसको पुनः मृत्यु लोक में आकर जन्म लेना पड़े और फिर मरना पड़े। इसलिए जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, पुनः मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना चाहते, उनको निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ इच्छा के जो भी सत्कार्य है, भजन है, कीर्तन है, जप है, अनुष्ठान है, यज्ञ आदि है, दान है, वह सभी निष्काम भाव से करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।